नाच नाच के दिखा रही मोदी जी योगी जी मेरे भाई है मेरे नहीं देंगे। योगी जी मोदी जी सबसे पहले इसको हिंदुस्तान से बाहर फेंकेंगे, बाहर तो ये बाद में जाएगी, इसको जेल होगी। प्यार, ऐसा प्यार चूल्हे में रख दो। प्यार प्यार अपने बच्चों से होता है, शादी के बाद में औरत का प्यार जो होता है अपने बच्चों पे हो जाता है प्यार। और ये बच्चे पैदा करें किसी और से कर रही है प्यार, इसको प्यार नहीं कहते हैं, हवस कहते हैं। हवस की पुजारन है वो, प्यार नहीं होता। प्यार अगर होता तो हैदर से ही होता, ये हैदर की नहीं हुई, सचिन की क्या होगी? और अपने बच्चों से होता है प्यार औरत को, क्या प्यार ही करती रहेगी? नहीं हो रहा। अगर ये किसी मुस्लिम के घर में भाग के आती कोई, तो अब तक क्या होता? उसका घर तहस नहस हो जाता, सारे मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाता जिसके घर में ये भाग के आती, और बुलडोजर भी चल जाता। तो अब एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, वो भी हमारे मुल्क से, दुश्मन मुल्क से ये भाग के आई है। आखिर क्यों आई? हमारी सरकार क्यों सोई हुई है? सीमा अब हैदर नहीं है, सीमा सचिन मीना ठकुराइन बोली आपने। वो अभी सीमा हैदर ही है, अभी तलाक नहीं हुई उसकी, वो कैसे हराम कर रही है? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज। सबसे बड़ी अपडेट है, सीमा हैदर ने सालगिरह तो मना ली है, CAA का जश्न भी मना लिया है, लेकिन अब आसार कुछ इस प्रकार से नजर आ रहे हैं कि उन्हें यहाँ की भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये CAA का खुद कानून कहता है, लेकिन उससे भी बड़ी मुश्किल ये है, भारत में तो नहीं रहेंगी लेकिन ऐसे भी नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि मोमीन मलिक का कहना है 5 से 7 साल की जेल करवा दूंगा, न केवल सीमा को बल्कि सचिन को भी। देखिए, रानी परवीन हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम महिला भी है, तो ये आपको अच्छे से समझा पाएंगे। क्या कहना चाहेंगी? सालगिरह भी मना ली और CAA का जश्न भी। देखिए, पहली बार तो उसने सालगिरह जो बनाई है ये बहुत गलत बनाई है, और ये CAA का जो उसने जश्न बनाया है ये भी बहुत गलत बनाया है। जबकि कानून CAA ये कहता है कि जो सन 2014 से पहले आए हुए हैं या 14 के बाद आए हुए हैं कुछ लोग, तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, सॉरी, और इसको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये नागरिकता के मतलब लेने के लिए पता नहीं नए नौटंकी कर रही है, ये जो अपना जाल बिछा रही है, नाच के दिखा रही है, एक नौटंकी बाजी कर रही है। कितनी भी नौटंकी कर ले भगोड़ी, ये वेश्या, ये वहीं जाएगी। इसका बोरिया बिस्तर बहुत जल्दी इंडिया वाले और यहाँ के जो हमारे अच्छे वकील है मोमिन सर जो है, अब जो उनके हाथ में ये केस आया है सीमा हैदर का, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। नोटिस भेज के ये बहुत पहले भेजना चाहिए था। उन्होंने सोचा कि जेल भी जाएगी, जेल इसको 7 साल की नहीं, इसको 10 साल की सजा होनी चाहिए। ऐसी भगोड़ियों को इनको सजा होनी चाहिए, जब भी ऐसी औरतों को सबक मिलेगा, वरना आगे भी कोई, आज तो सीमा हैदर ने किया है, कल को कोई और भी करेगा। ये हिम्मत कोई और ना करे। इनको जेल में चक्की पीसना बहुत जरूरी है, जेल की रोटी खाना बहुत जरूरी है। जो नाच गा के यहाँ पे ये कमाई कर रही है, ये सचिन का अकाउंट खुला हुआ है, वो सचिन कुछ काम नहीं करता, ये उसको दे रही है कमाई, तो उसने कमाई के लिए रख रखा है। सचिन की ये माँ है, ये बीवी नहीं है। पहली बार तो डिवोर्स नहीं हुई मुस्लिम में, अगर डिवोर्स होती है तो 3 महीने की 10 दिन की तलाक होती है, इद्दत होती है, जब जाके शादी करती है। कानून तौर पे है ये शादीशुदा नहीं है, ये एक हराम कर रही है। जो बोला जाता है हमारे मुस्लिम में कि एक मतलब आदमी के होते साथे, और ये हराम कर रही है। ये पाकिस्तान में भी इसने यही करा। पाकिस्तान के लोग समझ चुके थे, इसको किसी ने घास नहीं डाली, इसलिए इसने मोहरा बनाया सचिन को, और ये यहाँ किसी ना किसी मकसद से ये आई है इंडिया में। और इतनी चालाक औरत है, ये कहती मुझसे पढ़ना नहीं आता, मुझसे हिंदी बोलनी नहीं आती, जबकि पाकिस्तान में अरबी बोली जाती, उर्दू बोली जाती है। लेकिन इसकी लैंग्वेज देखो, यहाँ पे पूरी ट्रेंड किया गया है, किस मकसद से आई है, हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करने आई है। आखिर क्या इस पर जांच बिठानी चाहिए, और इसका बोरिया बिस्तर सीमा हैदर का बहुत जल्दी यहाँ से रफा दफा इसको करना चाहिए, वो जेल के अंदर जानी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। अंदर भिजवा देंगे आप? देखिए, जेल के अंदर अगर आपने सालगिरह की वीडियो देखी होती तो आप सीमा की दीवानी हो जाती। लाल जोड़े में दुल्हन बनी थी सचिन की दुल्हनिया। सीमा का जो मतलब लट्टू हुआ है, दीवाना हुआ है, लप्पू हुआ है, बाकी हम लप्पू जैसे तो नहीं है ना, या कोई उसको लप्पू से अच्छा नहीं मिला ना, क्योंकि सब इसके जान चुका है कि ये कैसी औरत है। अच्छा इंसान कोई भी इसकी बातों में नहीं आएगा, वो जानता है कि ये औरत छलावा है, वेश्या से भी ज्यादा गंदी है, वो भी ऐसा नहीं करती। और जो गुलाम हैदर से इसने शादी करी थी, लव मैरिज करी थी, वो भी इसका प्यार था। 4 बच्चे इसने बना लिए, उससे पैदा कर लिए, और ये वहां से बच्चों को लेके भाग कर ये यहाँ आ गई सचिन के पास। ये कहती थी उस ठीक है मारता था, जब 3 साल से वो सऊदी अरब में कमा रहा है, बच्चों को दे रहा है, कमा के भेज रहा है। 90,000 का उसने मोबाइल लेके दिया था, इस
किसने खरीदा था? मारने पीटने वाला इंसान या परेशान रहने वाला क्या ये नाच गाना करती वहां या मोबाइल लेती? और उसने कई लाख का इसे घर भी लेके दिया था इसके नाम पे। अगर वो गलत होता, हैदर इससे प्यार नहीं करता, ये कह मुझसे प्यार नहीं करता, तो कौन सा आदमी है जो बिना बीवी के आदमी बिना प्यार के वो नाम कर देगा? मोहब्बत करता था, प्यार करता था, इसके नाम पे घर नाम करा, ये घर भी बेच के आ गई, ये लुटेरा ने, ये भगोड़ी है। ये आपको क्या कहना चाहती है? सचिन को सीमा के साथ नहीं रहना चाहिए, आपको सचिन कैसा लगता है? देखिए, आपको सचिन कैसा लगता है? सचिन मुझे कैसा लगेगा? सीमा उस पर दीवानी हुई है। अब उन दोनों अभी तो दीवानी नहीं हो गई। मैं दीवानी नहीं हुई हूँ, मैं इतनी गंदी औरत नहीं हूँ कि मतलब हर किसी पे मेरा दिल आ जाएगा और मैं शादीशुदा होके के भाग रही है। दीवाना, इसको दीवाना नहीं कहते, इसको हवस की पुजारन कहते हैं, हवस की पुजारन है वो। ऐसी औरतों को दीवानगी नहीं कहते। आज तो तूने शादी कर ली, वो तो सचिन कम उम्र का है, कल के दिन को 35 का होएगा तो तुझे छोड़ देगा लात मारी, तू बूढ़ी हो जाएगी। तू उसकी अम्मा लगती है आज भी, 4 बच्चों की माँ। तू कुंवारी है क्या? कुंवारी होती तो चलो मानता। और सचिन के घर में ये है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। अगर ये किसी मुस्लिम के घर में भाग के आती कोई, तो अब तक क्या होता? उसका घर तहस नहस हो जाता, सारे मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाता जिसके घर में ये भाग के आती, और बुलडोजर भी चल जाता। तो अब एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, वो भी हमारे मुल्क से, दुश्मन मुल्क से ये भाग के आई है। आखिर क्यों आई? हमारी सरकार क्यों सोई हुई है? सीमा अब हैदर नहीं है, सीमा सचिन मीना ठकुराइन बोली आपने। वो अभी सीमा हैदर ही है, अभी तलाक नहीं हुई उसकी, वो कैसे हराम कर रही है? सीमा है, सीमा हैदर है और हैदर ही रहेगी जब तक डिवोर्स नहीं होती। ये सचिन वचिन का जो उन्होंने जाल फैलाया है, बिना शादी के घुस रही है, रह रही है कि अनाथ आश्रम आदमी ने खोल के रखे है कि तुम्हारे लिए, कि तुम रहो उसके कुछ साल, 10 साल या 20 साल उसके साथ में रहो, उसके बच्चे पैदा करो, उसकी रोटियां खाओ, कमाई खाओ, वो तुम्हें भेज रहा है, वो अच्छा लगता है कि अनाथ आश्रम तुम्हारे खोल के रखा हुआ है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे पतियों ने, तो तुम उसको धोखा दे के भाग के आती हो। शर्म आनी चाहिए, ऐसी औरत को डूब कर मर जाना चाहिए जो इस तरह की वो करती है, जहालत पना करती है। गंदी औरत है ये सीमा हैदर। ठुमके देखे सीमा के आपको लगाने आते हैं? ठुमके सचिन देखता है, ठुमके से तो कमा रही है। इसके पास है क्या? इसे इज्जत की रोटी रास नहीं आई, 90,000 भेज रहा था महीने के वो इसको रास नहीं आया। ये नाच गा के अपनी इज्जत नीलाम करके ये कमा रही है। किसको भर रही है? सचिन को भर रही है, उसका पेट पाल रही है। और गुलाम हैदर इज्जत की रोटियां इसको खिला रहा था, वो इसे रास नहीं आई। तो ऐसी भगोड़ी की यही हालत होनी चाहिए। इस देश से भगाना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान से हम गवारा नहीं करते, हम देखना पसंद नहीं करते। जा जाने कितनी औरतों दिमागों में गलत मैसेज गया है, इसी की वजह से अंजू इंडिया से पाकिस्तान भागी थी। कह रहे सचिन की दीवानी मस्तानी हो गई है सीमा हैदर। ये तो हैदर की भी दीवानी है ना, ये तो हैदर की भी दीवानी हो गई थी और शादी कर ली थी भगोड़ी ने भाग के, अब इसकी दीवानी हो गई। अब इससे अच्छा कोई और मिल जाएगा तो उस पर दीवानी हो जाएगी। क्या दीवानगी इसकी बुढ़ापे तक चलती रहेगी? खत्म नहीं होएगी? कितनी आगे तेरे में, कोठे पे बैठ जा जाके, तो उससे अच्छी कोठे वाली है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। इसको जेल होनी चाहिए, 7 साल की नहीं। मोमिन सर से मैं कहती हूँ, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसको 10 साल की होनी चाहिए सजा। 10 साल की सजा करा देंगे। प्यार का जुर्म दे रही हैं आपसे। प्यार, ऐसा प्यार चूल्हे में रख दो। प्यार अपने बच्चों से होता है, शादी के बाद में औरत का प्यार जो होता है अपने बच्चों पे हो जाता है प्यार। अरे ये बच्चे पैदा करी किसी और से कर रही है प्यार, ये इसको प्यार नहीं कहते हैं, हवस कहते हैं। हवस की पुजारन है वो, प्यार नहीं होता। प्यार अगर होता तो हैदर से ही होता, ये हैदर की नहीं हुई, सचिन की क्या होगी? और अपने बच्चों से होता है प्यार औरत को, कि प्यारी करती रहेगी 50-60 साल तक, ये प्यारी करेगी। प्यार का भूत इस पे इतना सवार है, इतनी आग आई इसके अंदर। इसकी पाकिस्तान से आग बुझाती बुझाती वो हिंदुस्तान में घुस गई और पता नहीं क्या करेगी, यहाँ पता नहीं क्या आग लगा के जाएगी वो। जीजा, सचिन कहता है जीजा हूं मैं पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तानी अगर देखे हैं सचिन के। अच्छा तो हैदर क्या है? किसको भगा के लाया? 4 बच्चों की अम्मा को, तुझे और कोई ना मिली थी? क्यों सीमा को भी कोई और नहीं मिलता? इसको दोनों की जोड़ी अच्छी है, वो भगोड़ी है, ये लप्पू सा है, झिंगर सा है, इसे भी कोई नहीं मिलता। आपको अदाएं आती है रानी परवीन? देखिए, हमें अगर अदाएं आती है तो हम उसे दिखाएंगे जिससे हम प्यार करते हैं। हम जो एक के होकर रहेंगे, हमारी अदा वो देखेगा, ना कि पूरा हिंदुस्तान नहीं देखेगा हमारी अदाएं। या हम किसी को फिदा नहीं करेंगे अपनी अदाओं से। हाँ, जिससे हम शादी करेंगे उसी के घर में रहेंगे, उसके बच्चे पैदा करेंगे, फिर उससे प्यार करके उससे शादी हो जाएगी, फिर बच्चों से हम प्यार करेंगे। ये नहीं कि आज हमने इससे प्यार कर लिया, 4-4 बच्चों की हम अम्मा बन गए, फिर हमारा दिल किसी और पे आ गया, हम उसमें की नहीं है। जैसी ये भगोड़ी पाकिस्तानी नचनिया कह रही मैं जवाब नहीं देना चाहूंगी। उनसे पूछा गया मोमीन मलिक पे, कह रही मैं जवाब नहीं देना चाहूंगी। गुलाम हैदर ये जो कर रहा है ना सस्ती लोकप्रियता के लिए, देखिए इसने क्या करा है? फेमस होने के लिए करा। तो तूने क्या करा था भगोड़ी?
वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है। उन्होंने बहुत सही किया और बहुत पहले कर देना चाहिए था। वो सऊदी अरब थे, सऊदी अरब से अब वो पाकिस्तान आ गए, तो भाई वो तो उन्हें तो गुस्सा आएगा। सब कुछ खर्चा उन्होंने उठाया, भेजा है भगोड़ी, तू तो भाग के आ गई, उसका घर भी बेच के आ गई है, तूने यहाँ लाके उसको भर दिया। सचिन को डांस कर करके दिखा रही, पूरे उसको डांस कर रही है, सबको लट्टू बना रही है। सीमा का तो कोई धर्म ही नहीं है, सीमा की तो बातों मत करो, वो तो कूड़ा है, वो कीचड़ है, वो तो कीचड़ है, कूड़ा है। कह रही क्या नहीं किया, कह रही सचिन, एपी सिंह ने भी खासतौर पर कहा था कि सचिन ही मिला था, सीमा तो इतनी सुंदर है, लेकिन सीमा ने सचिन को उसका हाव भाव देख के चुना, वरना यहाँ आके बर्तन भी मांज रही है, झाड़ू पोछा भी कर रही है, कपड़े भी धुलती है। वो तो सब करेगी, नागरिकता पाने के लिए उसके बच्चे की माँ भी बनेगी, झाड़ू भी करेगी, पोछा भी करेगी, वो तो करेगी कुछ दिन के लिए। यही तो उनने हैदर के घर करा था। हैदर के घर से करते करते आज वो हिंदुस्तान आ चुकी है। अब हिंदुस्तान में ये नाटक कर रही, कोई अगर इसे मिल गया तो वहां पे चली जाएगी, उससे शादी कर लेगी, उसके घर में भी झाड़ू पोछा करेगी। जब इसे ये लात मार के भगाएगा कुछ दिनों में, अभी तो कमाई खा रहा है, सारा अकाउंट इसने अपने उस पर करा लिए, जो यूट्यूब पे ये दिखाती है नाच गाना, अकाउंट में तो सचिन के पैसे आते हैं, इसकी कमाई का जरिया बना दिया। आज देखो घर भी बन गया सचिन का, खाने में भी इतनी परेशानी नहीं है, रो रहा था, वरना जब इसको लेके आया था ना घर था रहने के लिए, तो लक्ष्मी है ना सीमा उसके लिए, भगोड़ी लक्ष्मी, भगोड़ी है, लक्ष्मी अच्छी नहीं है, शादी करता वो यही की लड़की से। जब जानते कि लक्ष्मी है, और सचिन को भी जेल होनी चाहिए। किसी मतलब शादीशुदा को भगा के लेके आया, 4 बच्चों की माँ को तूने भगाया, पहले डिवोर्स नहीं हुई, चलो आदमी मर जाता है, डिवोर्स हो जाती है तो चलो हम मानते, इसने शादी करी गैर मुल्की गैर कानूनी तरीके से, वो हमारे हिंदुस्तान में घुसी, बिना पासपोर्ट के घुसी, कितनी शातिर होगी वो, कितनी चालाक औरत होगी, इस पे जांच बिठानी चाहिए। हम तो कहते हैं इसको ना सजा होनी बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। जो कह रही ना मोदी योगी नाच नाच के दिखा रही, मोदी जी योगी जी मेरे भाई है, मेरे नहीं देंगे। योगी जी मोदी जी सबसे पहले इसको हिंदुस्तान से बाहर फेंकेंगे, बाहर तो ये बाद में जाएगी, इसको जेल होगी। मतलब आप फेंक के आएंगी क्या, इरादा कर लिया? हम भी फेंक देंगे, हमने तो कब का फेंक रखा है, ये सामने आ जाए, हम तो इसको देखना ही पसंद नहीं करती। ऐसी औरत से, धोखेबाज से, गंदी औरत से, जो एक आदमी की नहीं हो, एक खसम की नहीं हो, वो 10 की खसम की क्या होगी। बताइए, आप तो नाराज है, मुझे लग रहा है नागरिकता मिल भी रही होगी तो आप तो छीन लेंगी उससे। नागरिकता देने वाले सोच समझ के ही देंगे, नागरिकता ऐसे नहीं मिलेगी। और सन 2014 से पहले आए हुए उनको नागरिकता मिलेगी, ये तो पिछले साल ही आई, सन 2023 में भागी है भगोड़ी, इसको नागरिकता कैसे मिलेगी? ठुमके मार ले, लटक मुसल खा दे, कुछ भी कर ले, इसको नागरिकता नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती है, जेल जाएगी। और बच्चों का तो सोचिए, माँ बनने वाली है रानी परवीन, आप भी तो महिला हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो माँ बनने वाली है। अरे माँ कब बनेगी? इतने सालों सुनते चले आ रहे हैं हम तो कि माँ बनेगी, माँ बनेगी, माँ बनेगी। इसका गवारा तो दिख नहीं रहा, कहाँ को माँ बनेगी? पता नहीं माँ बनेगी नहीं बनेगी, क्या बनेगी। 4 बच्चों की तो ऑलरेडी पहली माँ है, ये माँ बनेगी तो सचिन को दे जाएगी ना, जेल में जाएगी। सचिन भी जेल में, तो बच्चे की परवरिश कौन करेगा? दादी दादा जो सचिन के माँ बाप है वो करेंगे ना, सचिन के बच्चे की हम क्यों करेंगे? हमारी क्या रिश्तेदार लगती है वो, कौन लगती है भगोड़ी, हम क्यों करेंगे? अब तो गुलाम हैदर, पाकिस्तानी गुलाम हैदर के समर्थन में, भाभी के समर्थन में है ही नहीं। सच का साथ देंगे हम। गुलाम हैदर एक सच्चा व्यक्ति है, एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा इंसान है। हम गुलाम हैदर के साथ हैं और रहेंगे हमेशा। हम सच का साथ देंगे, ऐसी भगोड़ियों का, झूठी का, मक्कार का, गद्दार का, चालबाज का हम साथ नहीं देंगे। रानी परवीन है, ये कह रही है कि हम साथ नहीं देंगे सीमा हैदर का, चाहे वो कुछ भी कर ले, नागरिकता भी नहीं मिलेगी। और ये कह रही है 7 साल नहीं बल्कि 10 साल की जेल करवा दे अगर मोमीन मलिक तो बेहतर रहेगा। सचिन को भी इन्होंने तमाम चीजें कही है, सचिन लप्पू सचिन न जाने क्या क्या इन्होंने कह दिया है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। रानी परवीन की बातों में अपना समर्थन आपका कितना है, हमें जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो BCS चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, BCS न्यूज।